हम तो सख्ती करेंगे जितना भी हो सकता है, लेकिन सख्ती करने के बावजूद भी यही लोग कहते हैं कि आप सख्ती कर रहे हो। जैसे आपको पता है कि पिछले दिनों हमने कोई 1.5-2 लाख रुपए के करीब जो जिनके जानवर थे उनको फ़ाइन किया, और एक जानवर किसी वजह से, चाहे मैं समझता हूँ कि वो बीमारी की वजह से वो जानवर मर गया, उसका एक इशू बना दिया कि जहाँ के भूख की वजह से ये जानवर मर गया, और उसी तरह में डीसी साहब ने हमें वहाँ के आर्डर दिया कि आप इसको रहने दो, बंद कर दो। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं इसको दोबारा शुरू करने वाला हूँ। जिनके लोगों ने ट्रैकिंग नहीं की है जानवरों की, वो ट्रैकिंग करा लें। अगर जिन लोगों ने ट्रैकिंग कराई है वो अपने जानवर जो हैं वो घर में बांध के रखें। अगर वो बांध के नहीं रखेंगे, जैसे पहले हम 4,000 या 3,000 या 2,000 में जुर्माना करेंगे, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उन लोगों को जुर्माना करने वाले हैं। आज एमसी रियासी द्वारा रियासी के रामलीला मैदान में कार्यक्रम किया गया है, लोगों को जागरूक किया गया स्वच्छता को लेकर। तमाम बातें आपने भी मंच पर कही, जिसमें मवेशियों का मामला हो, बंदरों पर रोक लगाने की बात हो या फिर कुछ और चीज़ें हो, तो आखिर क्यों कामयाब अभी तक एमसी रियासी नहीं हो पाई है? हालांकि आपने भी जिक्र किया पहले प्रयास किए गए थे और वो सफल होते हुए भी दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद आखिर क्यों फिर से प्रयास नहीं किए गए? हम देखते हैं कि शहर में लगातार मवेशियों का जमावड़ा मिलता है, बंदरों की आमद भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर लोग भी काफ़ी बार आपसे शिकायत कर चुके हैं, लेकिन मसले का हल नहीं है। अजय जी, देखिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये 2-3 जो काम थे ये जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन जैसे आपको पता है कि पॉल्यूशन के लिए हमने बहुत जद्दोजहद की। डीसी मैडम ने पूरा साथ दिया हमारा, और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर हम कामयाब भी हुए। 50% के करीब हम कामयाब भी हो गए थे, चाहे मवेशियों का मसला हो, चाहे पॉल्यूशन का मसला हो। लेकिन जैसे ही कोरोना ये शुरू हुआ 2 साल या 1.5 साल पहले, उसके बाद क्या हुआ कि हम ही लोगों ने जो भी राशन जहाँ पे बांटा, और वो ही प्लास्टिक में हम यूज़ करके हमने लोगों ने दिया, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो या NGO की तरफ से हो। मैं समझता हूँ कि जब तक मेरा जो सोचने का वो है कि जब तक हम लोग खुद जागृत नहीं होंगे, तब तक ये मुस्लिम कौंसिल जो है कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसी वो ऊपर से सख्ती होनी चाहिए कि जो भी ये बात आप सही कह रहे हैं कि लोगों को भी साथ देना पड़ेगा, लेकिन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसमें बंदरों को जब चुनावों से पहले लगातार ज़्यादातर पार्षदों ने ये वादा किया था कि बंदरों की समस्या से निजात दिलाई जाएगी। उसके साथ ही पहले आपने करके दिखाया है कि मवेशियों के जो मालिक हैं उन्हें चालान किए गए थे, लेकिन अब जो आपके स्तर पर हो सकता है वो क्यों नहीं किया जा रहा? हालांकि जो टैगिंग वाला है वो काम भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। देखिए अंचल जी, टैगिंग का भी जो मसला है वो भी अड़ गया है, क्योंकि जिन लोगों ने टैगिंग लगाई है वो भी जो है जानवर जो है बाज़ार में छोड़ रहे हैं। अगर हम उनके ऊपर सख्ती करेंगे तो मैं समझता हूँ कि यही लोग हमारे वो ऊपर वो कहेंगे कि सख्ती कर रहे हैं, क्योंकि ये वेटनरी हॉस्पिटल का ये डॉक्टर का काम है कि अगर उन्होंने वहाँ पे ट्रैकिंग की है, अगर वो माल मवेशी जहाँ पे घूम रहे हैं, तो पूरी टीम मेरी लेके जाए ना साथ में, और उनको वहाँ पे फाइन करें, क्योंकि वो उनके ऊपर ट्रैकिंग लगी हुई है। जो भी जिससे वो गाय जो बच्ची जो है वो उसके ऊपर आधार कार्ड का नंबर है, आप टेलीफोन करके उनको जुर्माना कर सकते हैं। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऐसी मेरा साथ नहीं देगी, जैसे आपने कहा कि पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पॉल्यूशन जो है जम्मू से आ रहा है। अगर जम्मू से पॉल्यूशन रियासी में नहीं आए, अगर सूले में जो चौकी बनी हुई है, मैंने कई बार कहा इनको कि वहाँ पे चेकिंग कीजिए, जो जम्मू से प्लास्टिक आ रहा है वहाँ पे पॉल्यूशन को रोक दीजिए। अगर वो रियासी में एंट्री ना करे तो पॉल्यूशन कहाँ से यूज़ होगा? बाकी लोग भी आपको मैं कहता हूँ कि लोगों को भी इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमने हर घर में जो है हमने बैग बांटा हुआ है। मुस्लिम कमेटी हमने अपनी तरफ से बैग बांटे हुए सबको। अगर वो बैग लेकर बाज़ार में जाएं, तो अगर जब तक पब्लिक हमारा साथ नहीं देगी, हम तो सख्ती करेंगे जितना भी हो सकता है, लेकिन सख्ती करने के बावजूद भी यही लोग कहते हैं कि आप सख्ती कर रहे हो। जैसे आपको पता है कि पिछले दिनों हमने कोई 1.5-2 लाख रुपए के करीब जो जिनके जानवर थे उनको फ़ाइन किया, और एक जानवर किसी वजह से, चाहे मैं समझता हूँ कि वो बीमारी की वजह से वो जानवर मर गया, उसका एक इशू बना दिया कि जहाँ के भूख की वजह से ये जानवर मर गया, और उसी तरह में डीसी साहब ने हमें वहाँ के आर्डर दिया कि आप इसको रहने दो, बंद कर दो। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं इसको दोबारा शुरू करने वाला हूँ। जिनके लोगों ने ट्रैकिंग नहीं की है जानवरों की, वो ट्रैकिंग करा लें। अगर जिन लोगों ने ट्रैकिंग कराई है वो अपने जानवर जो हैं वो घर में बांध के रखें। अगर वो बांध के नहीं रखेंगे,
जैसे पहले हम 4,000 या 3,000 या 2,000 में जुर्माना करेंगे, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उन लोगों को जुर्माना करने वाले हैं। बंदरों की समस्या पर, उनके आतंक पर क्या कहेंगे? देखिए अंचल जी, मैंने आपको आपके सामने सारी समस्या यहाँ पे रखी मैंने। बंदर को भी अपने घर में लाने वाले हम लोग हैं। जब तक हम जो कचरा है अगर अपने गेट के बाहर फेंकेंगे तो बंदर हमारे घर के पास आएंगे ही। जब आप कचरा ही नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा सफाई कर्मचारी जा रहा है, अगर घर घर में जा रहा है, क्योंकि हमने 2-2 डस्टबिन भी बांटे हैं। अगर वो डस्टबिन में आपने जहाँ गाड़ी जाती है वहाँ गाड़ी जा रही है, जहाँ रेहड़ी जाती है वहाँ रेहड़ी जा रही है। मैं लोगों से आपके माध्यम से यही अपील करूँगा कि अपने घर में, घर के बाहर बंदरों को मत बुलाएं, क्योंकि हम लोग खुद बंदरों को अपने घर में बुला रहे हैं। लोगों के स्तर पर हो गया, आप अपने स्तर पर क्या करेंगे? क्योंकि वादे भी किए थे ज़्यादातर पार्टी। देखिए अंचल जी, कोई टीम मंगवा, हमारे पास इतनी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, क्योंकि हम एक बंदर को 400 या 500 रुपये पकड़ने वाले को दें। जब तक गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देगी, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे हमारा साथ नहीं देगी, जब गवर्नमेंट तो मैं वही बोल रहा हूँ ना। जैसे देखिए कुछ इशू होते हैं जो मैंने हल करने होते हैं, कुछ इशू होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन हल करने होते हैं। जैसे फॉरेस्ट का ये काम है, बंदरों को पकड़ना, कहाँ छोड़ना, कहाँ ले जाना, ये उनका काम है। मैंने उनको भी कई दफ़ा बोला कि आप इसके ऊपर काबू कीजिए। जब दात्रा साहब जहाँ डीसी थे तो उन्होंने इनको बुलाया भी था कि जैसे भी जितने भी मंकी हैं कहीं से पकड़ के इनको जहाँ भी जंगलों में छोड़ना है, क्योंकि जैसे आपको पता है जंगलों में आजकल खाने के लिए कुछ है नहीं, और सारा जो मंकी है जो शहर में आता है। मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा और आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि ये लोग जो हैं अपने गेट के बाहर जो कचरा डाल रहे हैं, ये कचरा मत डालो और मंकियों को जहाँ पर घर में मत बुलाइए। प्रोग्राम कितने दिन चला है और क्या आज समाप्त हो गया है, कंक्लूड हो गया, या फिर आगे भी कुछ दिन चला? देखिए अंचल जी, ये हमारा कार्यक्रम जो है 27 तारीख से चल रहा है। जैसे हमें गाइडलाइन ऊपर से मिली थी उसी हिसाब से ये कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम आपको पता है कि 27 तारीख को सफाई अभियान, हर वार्ड में जाना, मेरे सफाई कर्मचारी जाते रहे। और उसके बाद जो है हमारा जो जहाँ पर हम वेस्ट करते हैं चीज़ को, उसके ऊपर कार्यक्रम करना, उसका कार्यक्रम भी परसों हमने किया। 2 अक्टूबर को हमारा कार्यक्रम था वृक्ष लगाना, हमने ग्राउंड में वृक्ष भी लगाए, सफाई का कार्यक्रम भी किया। जो जितने भी गाइडलाइन थी हमारी ऊपर से हमने इन 7 दिनों में पूरी की है। और उसके बाद जो आज हमारा समाप्त हुआ है, कई लोगों ने अच्छा काम किया था, उनको हमने इनाम दिए। कई लोगों ने जो हमारा बेइज्जती के ऊपर किया था उनको इनाम दिए। और मैंने एक फ़ैसला किया था कि सफाई कर्मचारी जितने भी हैं इनको 1-1 हज़ार रुपये हम इनके खाते में डालेंगे, क्योंकि हमने अगर 2-3 आदमी को दे दिए तो हमारे लिए परेशानी बनती है। इसलिए हमने इस गाइडलाइन को अपने ऊपर रखा और मेरे काउंसलरों ने ये फैसला किया कि जितने भी 40-45 कर्मचारी हैं उनके खाते में 1-1 हज़ार रुपये डाल दें।